का हम स्मरण करेंगे और चौथा राउंड का हम आरंभ करते हुए ये राउंड रहेगा एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग के ऊपर। सब टीम्स तैयार हैं, प्लीज बी अलर्ट, सीधे बैठेंगे। देखिए एक आदर का एक जरिया ये भी होता है, सीधे बैठने के पीछे जो फलसफा है कि हमारा जो चित्त है वो यहाँ पे है, हमारा चित्त जो है भ्रमित नहीं हो रहा है, और जिस काज के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस काज को अच्छे से ईमानदारी से अपने भाने की चेष्टा करते हैं। तो टीम तिरंगा, आपका प्रश्न आ रहा है, इन विच वीकली जर्नल वाज गांधीज ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट रियलाइज्ड? गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहले किस साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपके ऑप्शंस हैं हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ये बड़ा मशहूर प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आना ही चाहिए। गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहले किस साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुई? हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन। नो, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। हम पास कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। नवजीवन इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां जो है टीम के लिए होनी चाहिए। चलिए रफ्तार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। What twin principles did Gandhi call the foundation of life? गांधी जी ने जीवन की नींव के रूप में कौन से दो सिद्धांत बताए? बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम और न्याय, सत्य और अहिंसा, सरलता और आत्मनिर्भरता, समानता और भाईचारा। सत्य और अहिंसा सही जवाब है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जोरदार तालियां अपनी टीम को बैकअप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बारी आई? टीम अहिंसा। Which diets did गांधी जी experiment with during his life? गांधी जी ने अपने जीवन में किस प्रकार के भोजन का प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं केवल कच्ची सब्जियां। देखिए हॉस्टल के बच्चे खास गौर करेंगे इस प्रश्न पे। केवल कच्ची सब्जियां, बकरी का दूध, नमक और चीनी का परहेज या सब के सब? गांधी जी ने अपने जीवन में किस प्रकार के भोजन का प्रयोग किया? केवल कच्ची सब्जियां, बकरी का दूध, नमक और चीनी का परहेज या उपरोक्त सभी? ऑप्शन बी। बी, बकरी का दूध गलत जवाब है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, यस बताइए। ऑप्शन डी। डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएं। कितनी बारी आई? हाँ देखिए, झंडा बुलंद रखें, ये बड़ा जरूरी है। सत्याग्रह। देखिए आपका प्रश्न आ रहा है, Which book did Gandhi call a spiritual dictionary? गांधी जी ने अपने आध्यात्मिक शब्दकोश के रूप में किस पुस्तक को माना? गांधी जी ने अपनी आध्यात्मिक शब्दकोश के रूप में किस पुस्तक को माना? आपके ऑप्शंस हैं बाइबल, भगवद गीता, कुरान, रामायण। बाइबल, भगवद गीता, कुरान या रामायण? गांधी जी ने अपनी आध्यात्मिक शब्दकोश के रूप में किस पुस्तक को माना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भगवद गीता इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बारी आई? टीम स्वदेशी, आपको प्रश्न, Why did Gandhi wear only a simple धोती and shawl? गांधी जी ने केवल साधारण धोती और शॉल क्यों पहनी? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर की सलाह, गरीबों के साथ पहचान बनाने के लिए, धार्मिक संकल्प या ब्रिटिश आदेश? गांधी जी ने केवल साधारण धोती और शॉल क्यों पहनी? डॉक्टर की सलाह, गरीबों के साथ पहचान बनाने के लिए, धार्मिक संकल्प या ब्रिटिश आदेश? गरीबों के साथ पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, आपको पूरे अंक मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितनी बारी है? टीम सर्वोदय,
आपका प्रश्न है, व्हाट अनयूजुअल ड्यूटी डिड गांधी परफॉर्म डेली इन हिज आश्रम्स? गांधी जी अपने आश्रमों में प्रतिदिन कौन सा असाधारण कार्य करते थे? ऑप्शंस हैं, शौचालय साफ करना, खाना बनाना, चरखा चलाना या उपरोक्त सभी। गांधी जी अपने आश्रमों में प्रतिदिन कौन सा असाधारण कार्य करते थे? शौचालय साफ करना, खाना बनाना, चरखा चलाना या सभी के सभी। इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है, इतनी गहरे चिंतन की इसकी आवश्यकता नहीं है। गांधी जी को जो जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि कुछ चीजें उनके साथ, उनके वजूद के साथ पर्याय के रूप में हैं। टीम सर्वोदय फिर भी जो है बहुत गहन चिंतन कर रही है, और ऑप्शन सी चरखा चलाना गलत जवाब है, पास हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएं। डी, सभी के सभी, बिल्कुल सही। जोरदार तालियां इंग्लिश टीम के लिए, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किनकी बारी आई? टीम बताएं अपनी। टीम रामराज जी, अपने टीम को ना भूलें। From which year did Gandhi practice ब्रह्मचर्य? गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का अभ्यास कब से शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं 1900, 1906, 1915, 1921। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य, दयानंद स्वामी अक्सर कहा करते थे कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वही फलसफा जो है कहीं ना कहीं गांधी जी के जीवन में था। आपके ऑप्शंस हैं 1900, 1906, 1915, 1921। 1900, 1906, 1915, 1921 किस वर्ष से जिन्होंने उनकी साउथ अफ्रीका की यात्रा से जो अवगत हैं, 1906 is the right answer. Excellent, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, किनकी बारी है? टीम खादी। टीम खादी, आपका प्रश्न है, what did Gandhi see खादी as beyond just clothes? गांधी जी खादी को केवल कपड़े से ऊपर क्या मानते थे? गांधी जी खादी को केवल कपड़े से ऊपर क्या मानते थे? आपके ऑप्शंस हैं, फैशन, नंबर 2 राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, तीसरा धार्मिक प्रतीक, या चौथा ब्रिटिश आयात विकल्प। ब्रिटिश आयात विकल्प। गांधी जी खादी को केवल कपड़े से ऊपर क्या मानते थे? फैशन, राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, धार्मिक प्रतीक, ब्रिटिश आयात विकल्प। फैशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेल्फ-रिलायंस, रिलीजियस सिंबल, ब्रिटिश इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। जल्दी से बताएं, आपका समय दौड़ रहा है। अगली टीम भी तैयार रहेगी, ऑडियंस भी तैयार रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न को सब सुन रहे हैं, ध्यान से इसका आनंद ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप आनंद ले रहे हैं तो गांधी जी जरूर आपसे खुश होंगे, खूब आशीर्वाद आपको देंगे। और इधर जो है टीम खादी जो है गहन चिंतन में है, बहुत सलाह मशवरा चल रहा है उनका। विकल्प बी। बी कह रहे हो कि डी कह रहे हो? No, that's the wrong answer. Next, the question passes. ऑप्शन बी। बी, राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा खेले हैं। चलिए अगला प्रश्न किनके लिए है? टीम डांडे, आपका प्रश्न आ रहा है, What was Gandhi's view on modern machinery and industrialization? आधुनिक मशीनरी और औद्योगिकीकरण के बारे में गांधी जी की क्या राय थी? पूरी तरह स्वीकार्य, ऑप्शन 1, पूरी तरह अस्वीकार्य, मानव कल्याण के लिए सीमित उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों पर छोड़। ऑप्शन सी, मानव कल्याण के लिए सीमित उपयोग इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, तीसरा राउंड इस तरह से जब पूरा हुआ, जोरदार
लेके टीम गांधी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सारी टीम्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज एंकरेज योर फ्रेंड्स। तालियों में कसर न छोड़िएगा। ऑडियंस का प्रश्न आ रहा है। ऑडियंस आप तैयार हैं? हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब मॉडर्न सिविलाइजेशन इन हिंद स्वराज? 1909 में ये प्रकाशित हुई थी, बड़ी शानदार पुस्तक। गांधी जी ने हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता का कैसे वर्णन किया? आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान का उद्धार, चेचक से भी भयानक बीमारी, पश्चिम की रोशनी, भविष्य की आशा। एक ही अवसर मिलेगा इसमें, ऑडियंस में जो है हम लोग पास नहीं करेंगे। इन्हों कौन? हम हमारे कंकु के पीछे कौन है? हाँ 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 जो हाँ बिल्कुल, जो हमारी तरह मेरी तरह चार चक्षु हैं वे खड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन डी बी डी चौथा भविष्य की आशा नहीं, वो गलत जवाब है। इसका सही जवाब यह है कि ये चेचक से भी भयानक बीमारी है। ऐसा आधुनिक सभ्यता के बारे में हिंद स्वराज में उन्होंने कहा था। इस तरह ये राउंड हमारा पूरा हुआ। अगले राउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला राउंड जो है